जय हिंद साथियों, एसपी क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एसएससी जीडी 2025 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे आपका 24। इससे पहले बच्चों 23 पेपर सोल्व हो चुके हैं। आज की क्लास का 24वां पेपर सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन है बच्चों कि हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के सम्मान में मनाई जाती है, कौन से महीने में मनाई जाती है ये पूछा है। इसका आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या आंसर होगा आपके सामने है, चार ऑप्शन बच्चों, फटाफट से आंसर दीजिएगा। इसका जो क्या आंसर होने वाला है आपके सामने आंसर है, करेक्ट आंसर क्या होगा कि हिंदू कार्तिक नहीं होगा बच्चों, चैत्र भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, फाल्गुन होगा बच्चों, वैशाख भी नहीं होगा। फाल्गुन माह के अंदर जो आपका बच्चे महाशिवरात्रि है पर्व मनाया जाता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, आंसर दीजिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। चार नदियों के नाम दिया हुआ है, इनमें से तीन नदियां अरब सागर में गिरने वाली है, एक ऐसी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। आपको उसका आंसर बताना है जो अरब सागर में नहीं गिरती है बच्चों। ठीक है, देखो साबरमती नदी अरब सागर में गिरती है बच्चों, साबरमती नदी गिरती है अरब सागर में, नहीं गिरने वाली पूछी तो नहीं होगा। मांडवी भी गिरती है, नर्मदा भी गिरती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी है ये बच्चों अरब सागर के अंदर जाके नहीं गिरती है। क्लियर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है बच्चों, इनमें से तुंगभद्रा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है बच्चों। मुक्केबाजी से, गोल्फ से, शतरंज से, टेबल टेनिस से। किसकी बात हो रही है, मैग्नस कार्लसन की बात हो रही है बच्चों। मुक्केबाजी से नहीं है ये संबंधित, गोल्फ से भी नहीं है, टेबल टेनिस से भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, मैग्नस जो कार्लसन है वो किससे संबंधित है, शतरंज से संबंधित है बच्चों। किससे संबंधित है, शतरंज करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो शतरंज है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके सामने, जीएसटी से संबंधित है बच्चों, जीएसटी से संबंधित है। आंसर दीजिएगा फटाफट से। जीएसटी को वे संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा पारित होती है जीएसटी बच्चों। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म बता सकते हो आप क्या होती है, गुड्स सर्विस टैक्स। आप पूछा है कौन से संविधान के संशोधन द्वारा इसको पारित किया जाता है। 103वां संविधान संशोधन नहीं है बच्चों, 102वां भी नहीं है, 100वां भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को पारित किया जाता है। कब किया जाता है, इसको जो प्रस्ताव है संसद के अंदर 2017 में लाते हैं। सबसे पहले 2005 के अंदर पी चित्रमन लेके आते हैं सबसे पहले इस प्रस्ताव को। उसके बाद में 2017 में आता है और अस्तित्व में कब आता है, गवर्नमेंट के अंदर 2019 के अंदर बच्चों। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप जो प्रतीक है ये किसका प्रतीक है बच्चों, बुद्ध से जुड़ी हुई घटना किसकी बात हो रही है, गौतम बुद्ध की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पे जो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक है। जिसके अंदर स्तूप प्रयोग किया जाता है ये किससे संबंधित है, गृह त्याग से नहीं है बच्चों, स्तूप जन्म से भी नहीं है, प्रथम उपदेश से भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, मृत्यु से। जो स्तूप है ये बुद्ध से जुड़ी हुई घटना है, किससे संबंधित है, ये मृत्यु से संबंधित है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा, मृत्यु होगा बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार के द्वारा शामिल किया गया था, कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया जाता है सहकारी समितियों का गठन। सहकारी जो समितियां होता है उसका गठन किसके द्वारा शामिल किया जाता है, 42वें संविधान अधिनियम 1976 नहीं बच्चों, गलत है एकदम। 97वें संविधान संशोधन 2011, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 ये नहीं होगा, 2006 भी नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 97वां संविधान संशोधन 2011। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने ये पुरस्कार कब दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पाने वाले पहले जो भारतीय हैं, इन्हें ये जो भारत रत्न का पुरस्कार कब दिया जाता है, 1951 में नहीं मिलता है, 1952 में भी नहीं मिलता है, 1953 में भी नहीं मिलता है। कब मिलता है भारत रत्न? 1954 में मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 54 होगा, 1954। ठीक है, बर्तब भारतीय जिले भारत रत्न मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालचारी। 3 लोगों को क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक समान अधिकार मिलता है। भारत रत्न किस किस को मिलता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और बच्चों आपका सीवी रमन हो गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गया, सी राजगोपालचारी। 3 लोगों को दिया गया था। क्वेश्चन में बोला गया है इनको कब मिला गया, तो 1954 में मिलता बच्चों। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे बच्चों। ठीक है, इनको कब मिला? 1954 में मिला। और इनका जो बर्थ डेट है वो 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा कब दिया जाता है? बाहर छोड़ो आपका आंदोलन के टाइम पर बाहर छोड़ो दिया था, उससे पहले दिया था बच्चों। करो या मरो का नारा दिया था 1942 के अंदर आसपास देते नारा दिया था। उस समय भारत का वाइसरॉय कौन था बच्चों? लॉर्ड रीडिंग नहीं बच्चों, लॉर्ड लिथिंगो, लॉर्ड विलिंगडन और लॉर्ड वेवेल। कौन है बच्चों इनमें? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, लॉर्ड लिथिंगो बच्चों। 1936 से लेके 1944 इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, इसी के बीच में महात्मा गांधी ने 1942 के अंदर करो या मरो का नारा दिया था बच्चों। करो या मरो का नारा कब दिया जाता है? डू और डाई 1942 बाहर छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया जाता है। और उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे या वाइसरॉय कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लॉर्ड लिथिंगो होगा बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के प्रारंभ किए थे बच्चों? निम्नलिखित में से किस शासक ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है बच्चों। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं है। ठीक है, कुली कुतुब शाह भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या बच्चों? इल्तुतमिश है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? इल्तुतमिश है। करेक्ट आंसर क्या बच्चों? इल्तुतमिश है। इनका टाइम पीरियड कहां से कहां है? इनका टाइम पीरियड 1200 बच्चों, 1210 से लेके 1236 था। ठीक है, 1210 से 1236 तक ये दिल्ली सल्तनत के साथ तक थे। और सलेव डायनेस्टी जो गुलाम वंश है उसका दूसरा ये शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? उत्तराधिकारी थे बच्चों। ठीक है, इनके शासनकाल में इन्होंने क्या शुरू किया था बच्चों? जित्तल नामक तांबे के सिक्के प्रारंभ किए थे। जित्तल नामक तांबे के सिक्के इनके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से, इल्तुतमिश ने, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इल्तुतमिश होगा बच्चों। क्लियर है, ये बात भी आपको याद रखनी है जो मैंने लिखी है बोर्ड पे, एग्जाम में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया जाता है? अनुच्छेद नंबर 14 बोलता है बच्चों समानता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर जो 14 है वो बोलता है समानता का अधिकार। 17 बोलता है बच्चों आपका आधार पर कोई भेदभाव नहीं। और जो आपका 15 बोलता है अप्रत्ययता। और जो 16 है वो क्या बोलता है बच्चों?
वो अनुच्छेद 16 ये बोलता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद नंबर 16 बोलता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, सबको अवसर समान तरह के अवसर मिलने चाहिए। और जो अनुच्छेद नंबर 14 वो जो समानता का अधिकार के बारे में उल्लेख मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। हीनयान और महायान नामक दो बुद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? किसने ये मान्यता देती है? हीनयान और जो आपके महायान है, ये दो बुद्ध आपके संप्रदाय है, इनको मान्यता किसने दी थी? आंसर देना है बच्चों आपको। पाटलिपुत्र में तृतीय बुद्ध परिषद नहीं बच्चों, कश्मीर में चतुर्थ बुद्ध परिषद या संगीति, या फिर नागार्जुन ने या अशोक ने, कौन सी देती है बच्चों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, हीनयान और महायान दो बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? तो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद या संगीति में इनको क्या मिलती है? मान्यता प्राप्त मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। थोड़ा सा याद रख लेना, ध्यान रख लेना बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा फटाफट से। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, बच्चों सूर्य किरण नाम आ गया, आप समझ जाओगे सूर्य किरण कौन से देश के साथ में होता है, उसका 17वां संस्करण हुआ था। कब हुआ था बच्चों? ये 24 नवंबर 2023 से लेके 17 दिसंबर 2023 तक हुआ था बच्चों। ठीक है, अब पूछा आपसे, क्या पूछा? आयोजित किया जा रहा कौन से देश के साथ में किया जा रहा? सूर्य किरण बांग्लादेश के साथ में नहीं होता है, श्रीलंका के साथ में भी नहीं होता, किसके साथ में होता है? नेपाल के साथ में होता है बच्चों। ठीक है, सूर्य किरण किस दो देशों के साथ में युद्धाभ्यास होता है? तो आपको बताना, नेपाल और भारत के साथ में जो युद्धाभ्यास होने वाला है उसको क्या बोलते हैं? सूर्य किरण बोलते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां, कौन सा 17वां संस्करण आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा? नेपाल होगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नेपाल होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, नवंबर 2023 में किस स्थान को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया? 8वां आश्चर्य घोषित किया गया विश्व का बच्चों। किसको किया गया है? पोम्पेट को नहीं किया गया बच्चों, अगरकोर वाट को किया गया है, बेयो मंदिर को किया गया है, रोड्स का कोलोसस को किया गया, किसको किया गया? करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? अगरकोर वाट होगा। याद रख लेना, अगरकोट वाट है बच्चों। ये 4200 आपका वर्ग गज के अंदर फैला हुआ एक बहुत ही शानदार बच्चों धार्मिक स्थल है। ठीक है, इसको अभी हाल ही के अंदर बच्चों विश्व का 8वां क्या आश्चर्य घोषित किया है। ठीक है, अगर कोरवाट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये स्टैटिक जीके में कई बार इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आया हुआ एग्जाम में, थोड़ा सा याद रख लेना, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं बोलते, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी नहीं बोलते, श्रीगुप्त को भी नहीं बोलते, किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। उसके कार्यों के कारण से और उसके युद्धों के कारण से समुद्रगुप्त क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं बच्चों? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। क्लियर है, याद रह जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे मानते हैं, किसके कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है बच्चों। ओके, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई थी? पहली बार बनी थी बच्चों, द्विसदनीय बनी गई थी। कौन से बना था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यह था 1919 का। भारत सरकार अधिनियम को क्या बोलते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं बच्चों। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको क्या बोलते हैं? मार्लियामेंटो सुधार भी बोलते हैं, मार्लियामेंटो सुधार, मिंटो सुधार। तीसरा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अंदर पहली बार जो भारत की जो आपको विधायिका थी ये द्विसदनीय बन गई थी। दो सदन होंगे बच्चों, द्विसदनीय पहली बार का बनती है 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। मॉन्टेस्क्यू इस टाइम पर भारत के बाहर सचिव है और चेम्सफोर्ड कौन है? भारत के वाइसरॉय बच्चों। क्लियर है। ऐसे ही 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसको मार्लियामेंटो बोलते हैं। मार्ले भारत के बाहर सचिव है और मिंटो भारत के वाइसरॉय है 1909 के अंदर। ओके, तो कौन से में बनी थी? 1919 वाले में बनी थी बच्चों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन
योजना नामक मेगा पेंशन योजना का हिस्सा बनने के पात्र है बच्चों? केवल 21 से 55 वर्ष की आयु के केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पीएसयू में कार्यरत श्रमिक। गलत हो गया बच्चों एकदम। दूसरा है भारत में 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी संगठित और असंगठित श्रमिक। ये भी गलत हो गया, इनके लिए अलग से वायु वर्ग पेंशन योजना प्रारंभ की गई है बच्चों। कम से कम 18 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिक इस योजना में शामिल होने के पात्र है बच्चों। सी नंबर ऑप्शन ये बोलता है। डी नंबर बोलता है सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है। ये भी गलत है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों। कम से कम 18 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिक इस योजना में शामिल होने के पात्र है, जिनकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? 15,000 या 15,000 से कम होनी चाहिए। उनको गवर्नमेंट के द्वारा इस पेंशन का हिस्सा बन सकते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा? कम से कम 18 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिक इस योजना के शामिल हो सकते हैं। ये योजना कब प्रारंभ की जाती है? 2019 के अंदर प्रारंभ की गई थी बच्चों। क्लियर है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बच्चों? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देखो, ई कृष्णा अय्यर किस प्रकार के नृत्य से संबंधित है बच्चों? कथक से नहीं है। ई कृष्णा अय्यर कथक बताया था आपको कहां का है? उत्तर प्रदेश का बच्चों। उत्तर प्रदेश का कथक है। उड़ीसा का है। उड़ीसा से भी नहीं है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, उससे संबंधित कौन है? ई कृष्णा अय्यर बच्चों, तमिलनाडु। और ये भारत के बच्चों पूर्व क्या रह चुके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके बच्चों, ई कृष्णा अय्यर। ठीक है, ये केरल से हैं। इनकी मृत्यु हाल ही में 2014 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों। 1915 में इनका जन्म हुआ था। ये आपके या भरतनाट्यम के आपका नाट्यम है उसके बहुत बड़े क्या थे बच्चों? नर्तक थे। और इसके साथ में ये भारत के आपके पूर्व क्या रह चुके बच्चों? मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, ये 2-3 बातें जो बोली थोड़ा सा ध्यान रख लेना इनके बारे में बच्चों, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कैसे भी। भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होता है? भारत के महान्यायवाद होता है बच्चों, महाधिवक्ता होता है, संघ लोक सेवा आयोग होता है, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है? कौन होता है बच्चों? ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। कौन होता है? डी नंबर ऑप्शन होगा बच्चों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ये एक स्वतंत्र बच्चों क्या है? एक संवैधानिक पद है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यही क्या होता है बच्चों? केंद्र और राज्य की सरकारों की सभी प्राप्तियों का व्यय और लेखा जोखा रखने का काम किसका होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिरडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 किसने जीता बच्चों? फिरडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। फिरडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ए नंबर ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, डिग लेरेन, इयान नेमोमेनिया तत्वी, या विदित गुजराती। बच्चों किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन बच्चों, मैग्नस कार्लसन ने फिरडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का बच्चों विनर है बच्चों। कौन है? फिरडे कार्लसन। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र नहीं बच्चों, परमवीर चक्र भी नहीं है, महावीर चक्र भी नहीं है। कौन सा? अशोक चक्र है बच्चों। शांति काल में जो प्राप्त किया जाने वाला, ठीक है, वीरता पुरस्कार कौन सा? अशोक चक्र। कीर्ति चक्र, अशोक चक्र सब सर्वाधिक बच्चों सर्वोच्चम कौन सा सम्मान है? तो आपको बताना है अशोक चक्र है। ठीक है, सिविल के अंदर जो हाईएस्ट जो अवार्ड है वो कौन सा? भारत रत्न बच्चों। ठीक है, सैन्य के अंदर सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन है? वो बच्चों परमवीर चक्र है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अशोक चक्र। आज के ये 20 क्वेश्चन थे क्लास के अंदर। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।